झारखंड सरकार गिराने के मामले में आरोपियों को रिमांड पर लेने की हो रही तैयारी। आज हो सकती है कोर्ट में सुनवाई। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश के आरोप में जेल में बंद तीनों आरोपियों अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को रिमांड पर लेने के लिए रांची पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के लिए 3 दिन के लिए रिमांड पर मांगा है। मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। तीनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कई बातों का खुलासा किया था। साथ ही मामले में गठित एसआईटी की जांच में पुलिस को कई सबूत मिले हैं। इसे लेकर पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। इधर अब सीजेएम कोर्ट से मामला एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। ज्ञात हो कि इस प्रकरण में कोतवाली थाना में 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा की तिथि जारी। 12 सितंबर को होगी परीक्षा, जाने पूरा शेड्यूल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक 12 सितंबर 2021 को लेने का निर्णय लिया है। कुल 252 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2 मई 2021 को होने वाली थी, पर राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर आयोग ने 19 अप्रैल 2021 को सूचना जारी कर अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित कर दी थी। आयोग की परीक्षा नियंत्रक के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर 2021 की संभावित है, जबकि विस्तृत जानकारी के बाद में दी जाएगी। ज्ञात हो कि इस परीक्षा के लिए 5 लाख आवेदन आए। स्क्रूटनी के बाद 3,69,000 अभ्यर्थी ने आवेदन सही पाए गए। इसके लिए राज्य के 24 जिलों में केंद्र बनाए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र के निर्धारण के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है और ऑफलाइन परीक्षा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना गाइडलाइन के आधार पर होगी। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नहीं जारी होगा फ्रेश रिजल्ट, आदेश को चुनौती देगा जेपीएससी। झारखंड लोक सेवा आयोग छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का फ्रेश रिजल्ट जारी नहीं करेगा। जेपीएससी ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने का निर्णय लिया। निर्णय के आलोक में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है। याचिका की प्रति महाधिवक्ता कार्यालय व संबंधित पक्षकार को भी दे दी है। मोदी सरकार का बड़ा दावा, अब राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। कैबिनेट ने विधेयक पर लगाई मुहर। केंद्र की मोदी सरकार इसी सप्ताह ओबीसी आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार फिर से देने का प्रावधान है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इस मंजूरी प्रदान की गई। दरअसल यह विधेयक इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने पर राज्यों के अधिकार पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ओबीसी की सूची का निर्धारण खुद कर सकती है, जबकि केंद्रीय सेवाओं के लिए केंद्र अलग से करता है। दरअसल न्यायालय में 5 मई से बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि 102 विधानसभा संशोधन नौकरियों एवं दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है। 300 करोड़ का फर्जी कारोबार दिखाकर जीएसटी घोटाला, आयरन स्क्रैप और कोयला कारोबारियों ने किया खेल। झारखंड की 19 कंपनियों ने 300 करोड़ का फर्जी कारोबार दिखाकर 26.51 करोड़ के जीएसटी की चोरी की। इन कंपनियों की ओर से फर्जी इनवॉइस के आधार पर करोड़ों का इनपुट क्रेडिट भी लिया जा चुका है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने इसका पर्दाफाश किया है। इस आधार पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेंट्रल जीएसटी की जांच में तो 12 कंपनियों ने बताते
बताए बातों पर उनके ठिकाने ही नहीं मिले। इनमें से 7 कंपनियों ने हिनो में एक आवासीय मकान का पता दिया था। जीएसटी की टीम जहां वहां पहुंची तो उन्हें इस तरह के कारोबार का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह 5 कंपनियों ने कांकी रोड में अपने संचालन का ही एक पता बताया था। वहां भी इस तरह के कारोबार के संचालन की कोई जानकारी नहीं मिली। वहां रहने वाले लोगों ने कंपनियों के नाम से भी अविज्ञात जताई। बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर्स को करानी होगी कोरोना जांच। ये शिक्षक ही ले सकेंगे ऑफलाइन क्लास। राज्य के हाई और प्लस 2 स्कूलों में 9वीं से 12वीं के छात्र छात्रों को पढ़ाने आने से पहले शिक्षकों को कोविड जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिलों के माध्यम से शिक्षकों को निर्देश दिया जा रहा है। शिक्षकों को अपनी कोविड जांच रिपोर्ट भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सौंपनी होगी ताकि यह साबित हो सके कि कोई भी शिक्षक कोरोना संक्रमित नहीं है। हाँ, और प्लस 2 स्कूलों में बच्चों को जहां अभिभावकों की सहमति पत्र लेकर आना होगा, वहीं शिक्षकों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। जिन शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी वे स्कूल नहीं आएंगे। इसके लिए राज्य समेत अन्य जिलों ने निर्देश जारी किए गए हैं। जिलों ने कोविड टेस्टिंग वैन के साथ साथ पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर बने सेंटर में कोविड की जांच कराने का निर्देश दिया। वहीं शिक्षा विभाग ने अपने एसओपी में अब स्पष्ट किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले शिक्षकों ही स्कूल में आकर बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाएंगे। जो शिक्षक अब तक टीका नहीं लिए हैं वे स्कूल नहीं आ सकेंगे। नियुक्ति नियमावली आज कैबिनेट से मिलेगी हरी झंडी। झारखंड से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता। झारखंड में नियुक्ति नियमावली को गुरुवार को कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है। इसके बाद अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए 2 अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर एक ही परीक्षा से काम चलाएगा। सरकार इस बात भी अंगीकार करने जा रही है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। कार्मिक विभाग ने पिछले महीने 3री और 4थी श्रेणी की नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक व इंटर पास करने वाले छात्रों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव तैयार किया था। कुछ राज्यों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वालों को नौकरी देने की व्यवस्था हो। ऐसा करने से झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना संभव हो सकेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है। विधि विभाग ने इस मामले को नागरिकों के मौलिक अधिकार से जोड़कर बात की थी, जिस पर महाधिवक्ता का परामर्श सकारात्मक आया है। अब गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है।